क्लास 11th वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल पे आज का ये आखिरी लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके अलावा हम लोग इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल प्लेन एक सीधे हॉरिजेंटल सरफेस पे होता था, अब उस हॉरिजेंटल सरफेस को हम लोग टेढ़ा कर देंगे, इंक्लाइन कर देंगे, तो इंक्लाइंड सरफेस का प्रोजेक्टाइल भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर लें कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग बेसिक बातें कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल देखे थे, जमीन से जमीन पे, किसी बिल्डिंग से जमीन पे, किसी बिल्डिंग से ऊपर, फिर जमीन पे, ये सारे केस कर चुके हैं। स्पेशल केस कर चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे मिलती है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलता है। बाकी 2 ऐसी थीटा की वैल्यू होती है जिस पे सेम रेंज मिलता है। ये सब बातें लास्ट टाइम किए थे। इस पे कुछ सवाल भी कर चुके हैं। बाकी हमारे दिमाग में ये बात फिक्स हो चुकी है कि प्रोजेक्टाइल के सवाल को करने के लिए हम लोग एक्स और वाई में कंपोनेंट करते हैं। वही काम आज भी हम लोग करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के बाद, जितने भी कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग आखिरी में। हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि ये मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका, यहां पे क्या, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, माना कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0,0, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे x पे भी मूव कर रहा है, y पे भी मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई इसकी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, हर एक पाथ पे, मतलब इसके पाथ पे हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू, y पे वैल्यू बदल रही है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मुझे वो पॉइंट देता है, वो इक्वेशन देता है कि जिससे मैं एक इक्वेशन से, x और y के बीच में एक इक्वेशन होगा, मैं हर एक पॉइंट को उस पर पुट करूंगा तो वो हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो जो इक्वेशन होगी, तो जब मैं उसमें x 5 रखूंगा, y 2 रखूंगा, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आपके लिए आप कहीं देखोगे तो लोकस वर्ड भी यूज किया जाएगा। लोकस का मतलब भी वही होता है, ट्रेजेक्ट्री से हम लोग समझते हैं। लोकस ऐसा बोला गया, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं इसका, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, लोकस वर्ड सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट लोकस का मैथमेटिकल टर्म है। यही समझना है, लोकस मतलब वो सारे पॉइंट्स जो प्रोजेक्टाइल पे लाई करेंगे, वही होगा अपना इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बात समझ में आती है कि इक्वेशन होते हैं। इसको निकालते कैसे, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आती कैसी है, ये देख लो। बहुत आसान सा उसका डेरिवेशन है, उसको समझ लेते हैं। ये कुछ u स्पीड से मैंने फेंका थीटा डिग्री पे, वही काम x में देखो, y में देखो। x में इनिशियल स्पीड होगी u cos थीटा, y में इनिशियल स्पीड होगी u sin थीटा, एक्सेलरेशन होगा x का 0 और एक्सेलरेशन होगा y का -g। ठीक बात। कोई भी जनरल सा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, मान लिया कुछ x है और कुछ y है, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक जाने में x का। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y का। ठीक है, अब मुझे पता है कि जितना टाइम x में लगता है उतना ही टाइम y में लगता है। दोनों बराबर है, टाइम x और टाइम y बराबर है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन बतानी है जो x और y के बीच में हो, टाइम का कोई काम नहीं हो, टाइम को हटाना, टाइम को हमें वहां से हटाना है। थोड़ा सा काम करते हैं, मैं x डायरेक्शन में x की वैल्यू लिखता हूं। x की वैल्यू फॉर्मूला यूज करूंगा दूसरा वाला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह क्या रखूंगा, x इक्वल्स टू ut, u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, 0, एक्सेलरेशन 0 होता है x की वैल्यू। वैसे ही मैं यहां से y की वैल्यू रखूं, दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं। एस वाई की जगह मैंने y लिखा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u t हाफ a t स्क्वायर, माइनस है माइनस जी की वजह से। ठीक है, यहां पे मैंने x में लिख लिया, y में लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, टाइम को हटाना है। टाइम को मैं अगर इन दोनों इक्वेशन से हटा देता हूं तो x और y के बीच में जो इक्वेशन मिलेगी वही होगी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं क्या करता हूं, ये तो कुछ है नहीं, यहां से टाइम की वैल्यू मिलेगी मुझे। टाइम अगर मैं देखूं तो टाइम की वैल्यू यहां होगी x बाई यू कॉस थीटा। तो
इसी टाइम को मैं वहां पे रखूंगा और ये दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो क्या मिलेगा, वाई यू साइन थीटा टी, टी की जगह यहां से रख रहा हूं, टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, फाइन, माइनस हाफ जी टी, टी फिर से यहां से लो, टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इस u से u कैंसिल, यहां पे क्या मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बन गया, तो y की वैल्यू मिलती है x और इंटू tan थीटा, ठीक बात, माइनस यहां पे देखो ध्यान से, तो यहां पे कुछ मिलता ऊपर g है और x स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें सिर्फ x है, y है, u जो हमें दिया रहता है और थीटा, ये सारी चीजें, यहां पे कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो ये जो इक्वेशन होती है यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक तरीके से बोल सकते हैं ये प्रूफ है, मतलब अगर कोई पूछे कि डिराइव करो तो डिराइव करने का ये पूरा तरीका है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की पूरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो याद कर लो एग्जाम के लिए, मतलब चाहो तो याद कर लो ये फॉर्मूला, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये रहेगा तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन किसी को दिक्कत है याद करने में, ना भी याद करे तो भी सारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के सवाल बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं बताता हूं, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो सवाल देखो, बहुत वेराइटी के सवाल पूछे जाते हैं इस पे, एक दो सवाल मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल है और उसकी इक्वेशन कुछ है y इक्वल्स टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये दे दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसके पाथ की इक्वेशन या उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है। हमसे पूछा कि बताओ ये प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया गया, जब लॉन्च किया गया, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था। ये देख के मुझे ये डायरेक्टली पूछ लिया, तो पहली चीज ये देख के मुझे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा कब मिलता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 जी वगैरह दे रखा है, तो तुरंत मुझे, जैसे अभी हम लोग पढ़े तो समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो यहां से कुछ रिलेट करना है। तो जब कभी हम लोग को ऐसी कभी इक्वेशन दिखे, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात हो, एक्स स्क्वायर एक्स ये सारी चीजें दिखे, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो दिमाग में क्लिक हो गया कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और वहीं का एक स्पेशल केस यहां पे ले रखा है। तो अगर हमें ये चीज पता है तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर 2 से 3 लाइन में दे दूंगा, इसका आंसर मैं 2 से 3 लाइन। ऐसा है ना, तो हमें पहला काम करना चाहिए, इसको कंपेयर करें। कंपेयर करने पे देखो क्या कुछ मिलता है, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y, यहाँ पे y, √3x और यहाँ पे लिखा है x tan थीटा। x तो कॉमन है लेकिन √3 बराबर है tan थीटा के, तो कंपेयर करते ही मैं tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 कब होती है tan थीटा की वैल्यू, tan 60 पे, tan 60 डिग्री, तो थीटा मिल गया हमें, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये मिल गया कि जो भी ऑब्जेक्ट था इसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया था, पहली बात यहीं से मिल गई। दूसरी बात, इसको कंपेयर करें, जी एक्स स्क्वायर ऊपर है, यहाँ भी जी एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे क्या है 2 और यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो ठीक है, नीचे वाले को कंपेयर कर देते हैं। नीचे दे रखा है 2 और वहां पे दे रखा है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा जो यहां पे है वही थीटा यहां पे है और थीटा हमने निकाल रखा है 60 डिग्री। क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका कर दो स्क्वायर, इधर आएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू 4, u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। इतना सा आंसर, मतलब ये दे रखा है तो हम लोग इसको देख के बता देंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है तो इसमें ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से लॉन्च किया गया है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ये वाला तरीका। अब ये देखो, ये अगर आपको इक्वेशन पता तो इसको बहुत डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी इस पे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देख ले। अगर मान लो ऐसा कुछ मुझे दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है 10 की स्पीड से फेंका गया और एंगल था 37 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक। अब यहां पे मान लो कुछ फिक्स कर दे, जैसे बोले कि एक हाइट है कुछ 1 मीटर, एक हाइट है कुछ 1 मीटर
तो y की हाइट है, ठीक है, y में हाइट है 1 मीटर। अब बोला जो ये हाइट है 1 मीटर, अगर इस पे पहुंचा है तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहां से 1 मीटर पे पहुंचा तो x की वैल्यू क्या होगी, ये सॉल्व करना है। इनिशियल स्पीड दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है। तो पहला काम, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है तो मैं क्या करूंगा, सीधा जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 2u स्क्वायर, सॉरी जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या करूंगा, यहां पे थीटा की वैल्यू पता है, g और u ये सारी चीजें पता है, y की वैल्यू उसने क्या कर दी, फिक्स कर दी, y की वैल्यू उसने क्या कर दी, फिक्स कर दी। y की वैल्यू यहां पे रखूंगा तो x की वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा मैं करके दिखाता हूं। x y की वैल्यू कितनी फिक्स की, 1, x पता करना है, tan 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/4, ठीक। g की वैल्यू रखो 10, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 अपॉन cos 37 की वैल्यू होती 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25। बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोग को, यहाँ पे करते हैं। 1 इक्वल्स टू 3x/4 और यहाँ पे कुछ मिल रहा है, 1 0 से 1 0 हो गया, 25 हो गया, 25 चला गया ऊपर। तो एक मिनट, अब मैं करता हूं और इसका डायरेक्ट रिजल्ट देखता हूं। 25 गया तो 25 से ये गया 4 बार, ठीक है, और 16 भी नीचे ही है, तो ये कुछ मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 इंटू 2 132। काफी अच्छी कैलकुलेशन होगी। तो यहां पे सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 x इंटू 132 प्लस 132 इक्वल्स टू 0। एक अच्छी खासी इक्वेशन मिल गई। अच्छा ये कैंसिल भी तो हो रहा है, 16 इंटू 2 ये आ रहा 30, 16 टू 2 32, तो ये कुछ सॉल्व करने पे आ रहा है 32 इंटू 3 92x। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, ठीक है। ये एक पूरी मिल गई हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 92x प्लस 132। देखो कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, बोर्ड पे करते करते कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो अगर कोई गलती हो तो आप अपने तरफ से उसको देख लेना। ये इक्वेशन मिली, अब इसको मुझे सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज कर रहा हूं, वही वाला फॉर्मुला। तो यहाँ पे वैल्यूज रखे 92 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ओ तरीके 92 का स्क्वायर करना मुझे प्लस नहीं माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 1 इंटू 132 अपॉन 2। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा कुछ मदद लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जल्दी से मैं मेरे पास है x की वैल्यूज कुछ आ रही है। x की वैल्यू एक तो आ रही है 8 और एक और आ रही है 1.6। x की वैल्यू ये मैं कैलकुलेशन पहले से कर चुका था, ठीक है, नोट करके रखा मैंने। x की वैल्यू 2 आ रही है क्योंकि एक बार प्लस से लेंगे एक बार माइनस से लेंगे, एक वैल्यू आएगी 8 और एक वैल्यू आएगी 1.6। मुझे समझना है कि दो वैल्यूज क्यों आ रही है। यहां देखो ये 1 मीटर पे ना, एक बार पार्टिकल जब यहां पे जाएगा तो ये 1.8 पे मिलेगा, ठीक है। फिर ये जब घूम के यहां पे आएगा तो यहां पे भी तो हाइट 1 मीटर है, तो यहां पे जब आएगा तो यहां पे दूरी हो जाएगी 8 मीटर, 1.8 पे मिलेगा फिर 8 मीटर पे मिलेगा, इसलिए मुझे x की वैल्यू 2 मिली है। ये तरीका है इससे ये कैलकुलेशन करने का। अब देखो इसी सवाल को ना हम लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग यानी जो कंपोनेंट करके करते थे, x में करो y में करो, उससे करके देखें, उससे और भी चीजें हम लोग को मिल जाएंगी। जैसे ये भी हम लोग बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंचा है, इस पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंचा है, ये सारे जवाब भी हम लोग अपने तरीके से दे सकते हैं। थोड़ा उस मेथड से सॉल्व करें। हमें क्या करना है, x में y में कंपोनेंट करना है। x की देखें y की देखें तो x में दे रखा है ux 10 का cos 37 8, uy 10 sin 37 6। ये सब बहुत आसान चीजें हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक। बाकी एक्सेलरेशन होता है x में 0, y में एक्सेलरेशन होता है -10। यहां पे y में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फिक्स कर दिया 1 मीटर, और यहां का x का मुझे पता करना है। ये इतना आसान सा सवाल है, उसको अगर एक ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव था, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से हम लोग और आसानी से कर सकते हैं। यहां से मैं क्या निकालूंगा, टाइम। यहां से क्या निकालूंगा, टाइम। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता,
ए की वैल्यू पता, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, टाइम मिलेगी। अब टाइम मिली तो फिर यहां पे यूज करो, यहां पे एस एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, उसकी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, तो यू दो में पता है 8, टाइम की वैल्यू यहां से रखेंगे तो यहां से क्वाड्रेटिक फिर से बनेगी, टाइम की दो वैल्यू आएंगी, यहां पे रखेंगे तो एक बार यहां वाला छोटी टाइम पे यहां पे पहुंचेगा, बड़े टाइम पे यहां पे पहुंचेगा, सेम आंसर। दोनों अप्रोच है हमारे पास। कैलकुलेशन वाली सवाल थी, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तो था ही, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग को कैलकुलेशन देखना था। लेकिन ये वाला मेथड, दूसरा मेथड जो मैंने बताया, यहां पे हम लोग टाइम भी बता सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी बता सकते हैं, इसलिए मैं इस मेथड को प्रीफर करता हूं। बाकी कैलकुलेशन तो दोनों मेथड में देखा सबने सामने। हाँ, तो ये हुई बात इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज। एक सवाल मैं दूंगा आपके लिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक बॉल को फिर से, एक किसी भी बॉल को या कुछ भी है, प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, एंगल ले लो 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे, और स्पीड थी इसकी 30√2। अच्छा, अब तक ना ये करते करते समझ में आ गया, 30√2 दिया मैंने, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि √2 का क्या 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 कहना चाहता हूं। यहाँ पे एक वॉल है, बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है, तो ये बॉल जाके ऐसे जाके यहाँ पे टकराएगी, कहीं भी जाके टकराएगी। इसने बोला कि जब ये वॉल पे टकराया ना, तो इस वॉल की हाइट थी कुछ 20 मीटर्स, टकराएगा कि नहीं, 20 शायद पार ना हो जाए, 10 मीटर्स पे जाके ये बॉल 10 मीटर पे जाके टकराया। आपको बताना है कि जहां से फेंका गया वहां से वॉल कितनी दूरी पे, एक तरीके से रेंज नहीं बोलेंगे, यहां से वॉल कितनी दूर पे है ये आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करने का तरीका, दोनों तरीके हमारे पास। डायरेक्टली अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करोगे उससे भी मिल जाएगा, नहीं करना है तो एक्स में करो, वाई में करो, दोनों को सिंप्लीफाई, मतलब एक्स में वाई में करके फिर हम लोग कंपोनेंट करके टाइम निकाल लेंगे, टाइम एक्स में चलने के लिए वाई में चलने के लिए सेम होगा, तो वहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक बात। तो ये बात हुई ट्रेजेक्टरी की, ट्रेजेक्टरी पे सवाल कैसे आते हैं, ये सारी बातें यहीं पे इसी क्वेश्चन में ना ऐसा भी कोई पूछ सकता है। अगर कोई हाइट है, वॉल है, उसकी कोई हाइट दे रखी है, पूछे मान लो ये बॉल को प्रोजेक्ट किया, पूछ सकता है क्या ये वॉल को पार कर पाएगा, वॉल से टकरा जाएगा, या फिर एक ऐसे भी केस आएगा, जैसे देखो ये अगर मान लो वॉल होता है तो यहाँ पे जस्ट एक केस होगा टच करके निकले, एक ऊपर से निकल जाए, एक हो कि टकरा के आए, तो ये सारी केस हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू रखो, अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हाँ, उसको देख के हम लोग कमेंट करेंगे कि वॉल को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वॉल को जस्ट टच करके निकल रहा है। इस पे भी बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, नहीं तो अपना एक्स में वाई में कंपोनेंट करके करो, वो मेथड बेस्ट है, कई बार बोल चुका मैं। अगली चीज, आखिरी चीज इस चैप्टर की, वो है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, वो है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। मतलब यहां पे ये जमीन थी, यहां से एक बॉल को मैं किसी एंगल पे फेंकता था, अब हमारी जमीन उठ गई, मतलब ऐसे हो गई, ये इंक्लाइन हो गया, ये पहले था तो यहां पे ये कोई थीटा डिग्री पे ऊपर चला गया, ठीक। अब मैं बॉल को यहां से फेंकता हूं, बॉल को अब यहां से कुछ दूसरा अल्फा एंगल ले लेता हूं, अल्फा एंगल पे फेंकता हूं तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, ऐसे जाके यहां पे ऐसे गिरने वाली, ठीक। फिर से वही सारी चीजें आएंगी कि बताना है कि कितने टाइम में जाके गिरेगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, इसके अलोंग कितनी दूर, इस इंक्लाइन पे कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब यहां से लेके यहां तक का रेंज, ठीक। ये है इंक्लाइन की बात। अब हमें सोचना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जिसपे हमें फोकस करना है। एक चीज यहां पे चेंज हो जाती है, वो ये कि हम लोग एक नई टेक्निक यूज करते हैं यहां पे। जैसे कि पहले मेरा था, हम लोग इसको ले रहे थे एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर, ये था अपना एक्स और ये था हमारा वाई, तो एक्स वाई में कंपोनेंट कर रहे थे, चीजें बहुत आसानी से हो जा रही थी। इस टाइप के सवाल को बेटर होगा कि हम लोग अपनी एक्सिस को ही बदल दें, एक्सिस को ही बदल दें, उससे क्या फायदा। तो जैसे ये वाली एक्सिस है, इसको मैं बोलूंगा नया वाला एक्स डैश, ठीक है, नया वाला एक्स डैश, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको मैं बोलूंगा नया वाला वाई डैश। अब होगा क्या, अब यहां पे सब कुछ खेल हो रहा है, तो यहां पे अपना पुराने तरीके का प्रोजेक्टाइल हो गया, जैसे हम लोग इक्वेशन वगैरह लगाते थे, सब कुछ वैसा हो गया, सिर्फ एक्सिस मैंने चेंज कर दी। अब एक्सिस चेंज की तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि बाकी चीजें भी तो ठीक है ना,
जैसे पहले क्या होता था कि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती थी लेकिन एक्स में ग्रेविटी नहीं लगती थी। ग्रेविटी अभी भी वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी नहीं, जी हमेशा नीचे ही होगा। तो ये देख लेते हैं कि जी का कोई रोल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे भी फॉर्मूले आएंगे अल्फा और थीटा के बीच में, सारे फॉर्मूले आएंगे। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ फिर से समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पे देखो कई बार होता है ना कि एक बार कभी ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड का होता है, ये अल्फा कभी इंक्लाइंड से लिया जाता है और कभी ये पूरा यहां से लिया जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है कि इस टाइप के सवाल को इंक्लाइंड को हम लोग कैसे करेंगे। नीट के लिए थोड़ा सा कम जरूरी है। नीट में एक बार रिसेंटली 19 में एक बार सवाल तो पूछ लिया गया था इंक्लाइंड का, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। सोचना क्या है, ये तो बता दिया मैंने कि एक्सिस अपनी हम लोग को चेंज कर लेनी है। ठीक, अब एक्सिस चेंज कर लेना है, जी का रोल देख लेते हैं। जी के साथ कुछ हुआ तो नहीं, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर यहीं पे ड्रॉ करता हूं। यहीं पे ये अपना जी, यहाँ पे जी की डायरेक्शन होती है। ठीक, ये वाली नई एक्सिस है एक्स डैश और ये वाली नई एक्सिस है वाई डैश। अब जी तो एक्स डैश के अलोंग जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, जी का, और वाई डैश के अलोंग जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एंगल वाला, बहुत ध्यान से समझना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा फिर से थीटा, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ये कंपोनेंट करना बहुत जरूरी पॉइंट है, ये मिस हुआ तो कंफ्यूज कर देगा। ये थीटा, ये समझ में आ गया। अब जी का ये कंपोनेंट करूंगा इधर वाला, तो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा छोटा ही रहता, जी का ये कंपोनेंट करूंगा तो क्या मिलेगा, जी कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में है, ये वाली वाई डायरेक्शन में। पहले वाई डायरेक्शन में जो अपनी थी वहां पे जी होता था, अब इस वाई डैश वाली डायरेक्शन में जी कॉस थीटा है। एक और कंपोनेंट, जैसे ये है तो ये कंपोनेंट कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट साइन, तो ये मुझे मिलेगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। और ये किस डायरेक्शन में, ये एक्स के अलॉन्ग है, ये एक्स डैश के अलॉन्ग है। पहले एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार जो नई एक्सिस है यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया, हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया। इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं कि एक्स डैश में क्या दे रखा है, वाई डैश में क्या दे रखा है। फिर सब कुछ पूरा तरीका जैसे हम लोग पहले करते थे वही वाली चीज यहाँ पे सेम टू सेम वही काम करना है। तो देखो इस नई एक्सिस के हिसाब से मैं लिख रहा हूं कि हमें यहाँ पे ये बॉल को हमने u स्पीड से लॉन्च किया था। ठीक, देखो इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन की, x डैश डायरेक्शन की, u x डैश कितना है, u cos अल्फा। ठीक है, y डायरेक्शन की u sin अल्फा। एक्सेलरेशन x में कितना है, मैं सामने ही आ गया, एक्सेलरेशन x में कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन x में कितना है, g sin थीटा, g sin थीटा। एक मिनट, थीटा और अल्फा को बहुत ध्यान से देखो। यहां पे थीटा था ना, यहां भी थीटा, लेकिन ये वाला अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहां पे मैंने गलती की है, ये अल्फा है और यहां अल्फा लिखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन x में g साइन थीटा है माइनस में, क्योंकि हमने ये वाला प्लस x लिया तो ये माइनस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, g cos थीटा, और ये भी माइनस में क्योंकि ये नीचे वाला है। ठीक, तो एक्सेलरेशन का भी मिल गया। बाकी हमें टाइम मुझे पता है x में जितना होगा उतना ही टाइम y में होगा। ये वाली दूरी इसको x डैश रेंज बोल सकते हो, और ये वाली दूरी होगी मैक्सिमम हाइट। बाकी अब जो भी हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका पुराना वाला है, पुराना वाला। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाएगा कि भैया यहां से लेके यहां तक इंक्लाइंड के अलोंग मैक्सिमम दूरी, ये नई वाली रेंज ये निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से लेके यहां गया, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक x डायरेक्शन में। पहले क्या करते थे, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आता था तो एक खास बात होती थी, वो खास बात ये होती थी कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था। वही चीज यहां भी है, अगर यहां पे यहां से यहां गई तो x डैश डायरेक्शन में, सॉरी y डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। वो वाला लॉजिक यहां पे यूज करना है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है सिर्फ इस डायरेक्शन में, मतलब y डैश डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टाइम के लिए, रेंज के लिए। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का जीरो, यहां पे फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन का जीरो। तो टाइम पीरियड देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो स्टार पॉइंट होगा कि वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कर देनी है जीरो। फॉर्मूला यूज करूंगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है जीरो, यू कितना है, यू कितना है, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा। अल्फा अलग है, थीटा अलग है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टी है, एक टी है, एक टी तो जीरो हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो एक टी तो जीरो हो जाएगा। दूसरे टी से जो हमें आंसर मिलेगा वो कुछ मिलेगा, क्या करें, यू साइन अल्फा 2 अपॉन जी कॉस थीटा। अब थीटा है, अल्फा है, अब कोई यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेगा, थीटा अल्फा में कंफ्यूज रहेगा, थीटा ऊपर रखना है कि अल्फा, तो फॉर्मूला मत याद करना, कॉन्सेप्ट बस समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस समझना है इसका। और ये भी मैंने बताया कि कभी अल्फा सिर्फ यहाँ इंक्लाइन से लेगा, कभी कभी पूरा हॉरिजेंटल से ले लेगा, तो फिर और भी अलग केस हो जाएगा। बस ये समझना है कि लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, वो मेरा बताने का पर्पज था, वो समझ गए। टाइम निकालना आ गया, टाइम निकालना आ गया तो रेंज भी बता सकते हैं। रेंज के लिए क्या करेंगे, एक्स डैश में चलेंगे, एक्स डैश में चलेंगे रेंज के लिए, तो एस एक्स डैश वो है यू साइन थीटा प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू लेंगे यू कॉस अल्फा, टाइम यहां से ले लेंगे 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे वही कुछ आ रहा है, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये हमारा रेंज, ये हमारा रेंज, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक बार मैं लिख देता हूं। मैक्सिमम हाइट के लिए यहां पे क्या मुझे करना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है, इसको भी मैं लिख लेता हूं। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ यूज करूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो मुझे शायद फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। v इक्वल्स टू यू प्लस v तो जीरो है, u कितना है, y में चल रहा हूं, u साइन अल्फा ए टी, a की वैल्यू है g कॉस, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूं, नहीं करना है, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो फाइनल स्पीड y डायरेक्शन की जीरो है, इनिशियल स्पीड है u साइन अल्फा 80 की वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा, टाइम की वैल्यू यहां से उठाओ तो ये मिलता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या मिला मुझे, ये क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये गलत किया मैंने, इसका कोई काम ही नहीं है। मुझे टाइम ये वेरीफाई हो जाएगा इसमें, जी मतलब यू साइन अल्फा इक्वल्स टू यू साइन अल्फा आ जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये बेकार चीज कर रहा हूँ, ट्रैक से भटक गया था। मुझे क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना। तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2s, तो बी तो जीरो है, यू स्क्वायर कितना, यू साइन अल्फा इसका स्क्वायर 2, ए की वैल्यू रखेंगे जी कॉस थीटा, और s जो एच मैक्स है, तो एच मैक्स मुझे मिल रहा है कुछ u साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 2g कॉस थीटा। हाँ फाइनली सारे फॉर्मूलेज हम लोग ने डिराइव कर लिए। ये रहा अपना टाइम पीरियड, ये रहा रेंज, और वो रहा एच मैक्स। पुराने वाले फॉर्मूले याद हैं, अगर उसको याद है ना तो यहाँ से मैं कुछ बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, कुछ याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए। पहले जो टाइम पीरियड होता था वो था 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। थीटा होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पे भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो इंक्लाइन से है। जी बदल गया, बस जी बदल गया, वहां पे होता था सिर्फ जी, यहां पे जी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा यानी वाई डायरेक्शन का जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो रखना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, वहां से रिलेट करो तो, ठीक है। एच मैक्स में क्या हुआ था, एच मैक्स में हम लोग वही कर रहे थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वही चीज है, यहां पे g की जगह g कॉस थीटा हो गया। टाइम पीरियड एच मैक्स में सेम फॉर्मूला है, g की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, g कॉस थीटा, ठीक है, इंक्लाइन का पहला रूप। अगली चीज देख लें, यहां पे रेंज के लिए 2u स्क्वायर, ये साइन थीटा कॉस थीटा यूज करते थे, अपॉन g, यहां भी अपॉन g की जगह कॉस थीटा, तो सारे फॉर्मूले वही हैं, g की जगह हम लोग g कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। नई बात कुछ ज्यादा हम लोग
मतलब कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूले उसी तरीके से आ रहे हैं। जी की जगह जी कॉस थीटा हो जा रहा है। थीटा कौन सा, ये इंक्लाइन वाला, इंक्लाइन से कितना मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर ऊपर उठा हुआ है, ये वाला थीटा की बात हो रही है। ठीक, अभी भी मैं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए था। रटने की कोशिश करोगे तो ये कई बार क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे चेंज कर दिया जाता है, ये थीटा अल्फा में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, और ये भी कर देंगे, कभी यहां से अल्फा ले लेंगे पूरा, ठीक है, ये पूरा अल्फा ले लेंगे, तो सारी चीजें वहां पे बदल जाती हैं। हो गया कॉन्सेप्ट ओवर। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत बेसिक तरीके से आसान लैंग्वेज में मैंने समझाई। एक ही चीज कई बार मैंने बोली, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट मैं बोलूँ कई बार रिपीट हो रहा है। इस पे एक सवाल है, मैं नहीं कराऊंगा, वो मेथड सब कुछ बता दिया, फॉर्मूला है, उस पे वैल्यूज मैं दे देता हूं, सॉल्व करके आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे उसको सॉल्व करके आंसर बताओगे उसकी। यही चीजें पूछनी है मुझे, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड। तो ऐसा कुछ सवाल है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और ये 30 डिग्री पे, ठीक है, और यहां से मतलब हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे, कहां से एंगल, कहां से, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका गया। बताना है कितने देर में जाके इंक्लाइन पे टकराएगा, रेंज, इंक्लाइन के अलोंग रेंज कितनी होगी, इंक्लाइन से मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये सारी बातें आपको कमेंट करके बताना है। बाकी ये चैप्टर मतलब प्रोजेक्टाइल वाला, ठीक है, खत्म कर दिया हमने सब कुछ, जितनी कहानियां थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में, सब कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। होपफुली ये वाला पार्ट, पूरा चैप्टर आपको समझ में है। क्वेश्चंस आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करो, मैंने बता रखा है कि क्या सोचना है, कोई क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, कुछ पूछना है, आप लोग जहां से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग कनेक्टेड हो, लाइव क्लास हम लोग आते हैं, यूट्यूब पे भी अब लाइव आ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। यूट्यूब पे तो हम लोग फंडे में आते हैं, यूट्यूब पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, संडे को एक फंडे बनाते हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने भी कई लोगों ने मैसेज किया था, काफ़ी अच्छा था, तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आप इस पर अपनी सजेशंस और भी कुछ दे सकते हो कि इस फंडे में हम लोग और क्या नया कुछ कर सकते हैं। संडे को हम लोग रेगुलर मिलेंगे, पढ़ाई तो चलती रहेगी, थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को एंटरटेन करना, मतलब बोलता है अपनी एनर्जी को रीगेन करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते रहेंगे संडे फंडे में। तो बाकी जो लोग आए थे, जो लोग नहीं आए थे, सब लोग संडे को 5 बजे ही रखेंगे, उसी टाइम हम लोग मिलते हैं। कुछ सजेशंस हो दे सकते हो, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना, बाकी जो मैंने सवाल दिए उनको सॉल्व करके आंसर देना मुझे। आगे क्या पढ़ना है, आगे हम लोग को अभी 2D खत्म नहीं हुआ, 2D में एक दो बहुत थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे रिवर बोट की प्रॉब्लम एक होती है, रिवर मैन की प्रॉब्लम होती है, विंड वाली प्रॉब्लम होती है, विंड फ्लैग की प्रॉब्लम होती है, रेन मैन वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है जो अभी 2D में बचा हुआ है, एक या दो लेक्चर में उसको भी खत्म कर देंगे। पूरा ये इनिशियल काइनेमेटिक्स का पार्ट जो क्लास 11 के हिसाब से बहुत बड़ा पार्ट होता है, हम लोग खत्म कर देंगे। फिर हम लोग अब बात करेंगे अगला चैप्टर न्यूटन्स लॉ, जिसमें फोर्स वगैरह के बारे में बात होती है। मिलेंगे फिर आगे की वीडियोस में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।